अब कुछ नहीं है ना, इस पे जोर मत देना। चलिए सब लोग ट्राइंगल के बारे में ना, ट्राइंगल तो इसका देखो वर्ड से ही हम कुछ चीजें समझेंगे ना। ट्राइंगल का मतलब देखो TRI, इधर देखो जरा, TRI उसके बाद एंगल। ट्राई का मतलब 3 होता है, और उसके बाद ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? ऐसा शेप जिसमें सिर्फ 3 एंगल हो, ठीक है ना। ओनली 3 एंगल्स वाले जो भी आपको शेप मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल, है ना। नाम देख के आपको समझ में आया? ओके, अब आओ मैं आपको ट्राइंगल को जरा दिखाता हूँ ना। ट्राइंगल ये देखो, ये एक इसमें कितने एंगल दिख रहे हैं आपको? अच्छा, साइड कितने दिख रहे हैं? साइड भी 3, एंगल भी 3। तो एक चीज समझिए आप लोग, जितने किसी भी क्लोज शेप में जितने एंगल होते हैं उतने ही साइड। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, कोई एक आप बता सकते हो सर एक एंगल और एक साइड वाला फिगर नहीं हो सकता है। एक एंगल कितना? एक साइड कितना? 2, है ना। देखो जरा, एंगल भी कितने हैं? 2 है, एक अंदर और एक साइड। कितने हैं? 2। ओके, अब मैं कोशिश करूंगा एक साइड भी एक रखो और एंगल भी एक रखो, ठीक है। साइड भी एक और एंगल भी एक। देखो साइड कितना है? एंगल। तो क्या समझ में आया? जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल होते हैं। उसके बाद देखो जरा, आप लोग साइड गिनना और फिर देखना कहीं कोई हमारी बात में गलती हुई। साइड कितने बताओ तो जरा? 1 2 3 4 5 6। जरा गिन लो तो एंगल। क्या एंगल 7 हो रहा है? तो क्या आप कोई ऐसा शेप बना सकते हो कि साइड का नंबर अलग हो और एंगल का नंबर अलग हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी क्लोज शेप बनाते हैं बेटा, जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल। तो हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी 3 साइड और 3 एंगल। अब देखो इसमें बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्राइंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर आपने 5 में पढ़ा है? यस सर। पेरीमीटर क्या होता है? सारा साइड का जो इक्वल हो। एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये आपके पास एक फील्ड है। फील्ड मतलब खेलने वाला फील्ड। मैंने बोला इसके बाउंड्री के ऊपर से जाके दौड़ लगाओ, एक चक्कर काट के आओ, है ना। बाउंड्री के ऊपर ऐसा ये है ना। मान लो यहाँ से आपने चलना, मैंने इसको लिख दिया। ये जो है हमारा 17 मीटर है। कितना? 17 मीटर। ये जो है 60 मीटर है, और ये जो है मान लीजिए 50 मीटर है, राइट। आपने एक चक्कर लगाया तो आपने एक्चुअल में कितना चले आप? सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जाहिर सी बात है ना। यहाँ से यहाँ गए 70 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ है 50 मीटर। कितना चले? सबको जोड़ देंगे, सही करेंगे ना। 180 मीटर हमने चला, तो 180 इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ बाउंड्री ना। बाउंड्री को जरा जोड़ दो। बाउंड्री कितना है? बाउंड्री का लेंथ कितना है? तो ये एक लेंथ, ये एक लेंथ और ये एक लेंथ, 3 लेंथ है ना। तीनों को जोड़ दो, इसी का मतलब होता है पेरीमीटर, है ना। वो पेरीमीटर स्क्वायर का हो, सर्कल का हो, किसी भी शेप का हो। अभी हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल का एक एक चीज पढ़ेंगे ना। पेरीमीटर सबसे स्टार्ट हमने किया शुरू में। ओके, अब ट्राइंगल का एरिया, है ना। देखो आपको अच्छी तरह से मालूम है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? क्या होता है बताएंगे? साइड टू साइड। स्क्वायर मतलब लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। और क्या हो उसके अंदर? सारे एंगल भी 90 डिग्री हैं, तब जाके स्क्वायर बनेगा, है ना। अगर एंगल अलग अलग हो गया, जब ध्यान दो, मैं आपको दिखाऊंगा कि सब साइड एक जैसा है, फिर भी वो स्क्वायर नहीं है। यस सर। रोम्बस। ये देखो सब साइड एक जैसा है, यस सर। है ना। क्या ये स्क्वायर है? नो सर। सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है। बस उसमें क्या है? आमने सामने वाले साइड एंगल बराबर, आमने सामने वाले एंगल बराबर। लेकिन 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इसको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे। तो जो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो इसके अप्लाई नहीं होगा, है ना। इसका तो दूसरा समझेंगे, है ना। कैसे समझेंगे वो भी बहुत आसान है।
स्क्वायर उसी को जिसके सारे साइड बराबर और सारे एंगल भी बराबर यानी 90 डिग्री। ओके, उसके बाद आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा होगा। ध्यान दो, रेक्टेंगल ऐसा शेप होता है बेटा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, है ना, और सारे एंगल कितने के हो 90 डिग्री के। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये लेंथ और ये ब्रेथ हो जाता है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, लेंथ मान लो 10 और ब्रेथ मान लो 5 और 10 into 5 कर देते हैं, हमारा एरिया आ जाता है। ओके, इसको क्या कर देते हैं 5 into 5 कर देते हैं, हमारा कितना आ जाता है 25। क्लियर है ये चीज? चलो, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया निकालना तो बहुत आसान है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? ट्रायंगल में 3 into side, 4 into side, 3 into side, पेरीमीटर ना, 4 into जो साइड होता है वो पेरीमीटर का फॉर्मूला है। क्यों? 5, इधर देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सबको जोड़ोगे ना 5 + 5 + 5 + 5 ऐसा करोगे ना, तो इसको करने से अच्छा है, कोई चीज को 4 बार जोड़ने से अच्छा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। 5 क्या है हमारा साइड है, तो हमने पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा है 4 into साइड, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो पेरीमीटर निकल आएगा, है ना। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, L + B अंडर ब्रैकेट, है ना। समझ में आया ये चीज? अब ये चीज बताऊंगा, अभी ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। देखो कैसे, इधर देखो, जो देखो पेरीमीटर क्या होता है, सब सारे बाउंड्री को सम करते हैं ना, तो ये देखो एक हमारा L, ये भी दूसरा L लेंथ ही है ना, ये क्या है ब्रेथ और ये क्या है बेटा, तो लेंथ कितनी बार है 2 बार, ब्रेथ कितनी बार है 2 बार, तो क्या करेंगे लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। ओके, हम इसको क्या 2L लिख सकते हैं ना, प्लस लेंथ क्या होगा 2L, जो हमने ऐसे बताया। उसके बाद ओके, अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में, जरा आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लिया जाए, 2 को हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा L। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का L में मल्टीप्लाई होता है और ये क्या हो जाएगा 2L + तो फिर से वही चीज आ गया, यहाँ से इसका फार्मूला निकल गया है ना, 2 अंडर ब्रैकेट L + B, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी 5 + 5 + 5 + 5। इतनी बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल तरीका मालूम है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 आ जाएगा, है ना। तो हमने इसका क्या फॉर्मूला बनाया 4 ठीक है, ये तो पेरीमीटर हुआ। एरिया क्या होता है साइड into साइड, है ना, इसको इसी से मल्टीप्लाई करो। इसमें देखो लेंथ में तो कुछ नहीं है, ये वाले साइड को ये वाले साइड से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल गया। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाएगा। क्लियर, ये सारी चीजें तो हो गई। ट्रायंगल का एरिया निकालना अब मैं जरा देखता हूँ ना, मैं एक चीज हिंट दूंगा और फिर पूछता हूँ, देखता हूँ कौन निकाल सकता है। ये हमारे पास एक बेहतरीन सा ट्रायंगल हो गया, ये देखो ये हमारा 5 मीटर सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ का हाइट बेटा 4 मीटर, और ये 90 डिग्री है, इधर भी ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ। अच्छा, इसका आपको एरिया बता सकते हो, इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो। इस कोने से मैंने एक लाइन खींचा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इसका जब हाइट मैंने देखा तो 4 मीटर आ गया, और ये हमारा 5 मीटर। तो आपको इसका एरिया बता सकते हो 20 मीटर नहीं, देख 20 मीटर कुछ अप्रोच किए हो आप लोग, है ना, कुछ अप्रोच किए हो। देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं इस ट्रायंगल को ना मैं रेक्टेंगल बना दूँ, रेक्टेंगल बना दो, पैरेलल उसी के कर देंगे। यदि पकड़ लिया नदीम को, सर बोला दिया जाएगा नदीम से। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जानने दो। देखो आपके पास ओरिजिनल क्या था, एक ट्रायंगल था ऐसा, ये आपका ओरिजिनल फिगर था,
मैंने इसको क्या बना दिया बताओ तो? डुप्लीकेट। रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल। पहले ऐसा लग रहा है रेक्टेंगल है ना। ये देखो, ये वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन देखो, ऊपर वाला पैरेलल है, नीचे वाला पैरेलल है, दिख रहा है पैरेलल। ओके, ये जो 4 मीटर है और ये वाला पैरेलल। वेरी गुड। यानी अगर देखो ये 4 मीटर है तो ये कितना होगा? ओके, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर है तो ये कितना होगा? ये 5 मीटर है तो ये कितना होगा? ओके, अब मुझे बताओ आप लोग कि क्या ये एक रेक्टेंगल बन गया? ओके, अब अगर इसका एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया, तो देख लो मैंने क्या बताया था। 20 आएगा सर। कितना आएगा रेक्टेंगल का एरिया? 20 पैरामीटर है ये, एरिया नहीं होता है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू मल्टीप्लाइड बाई इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, इस रेक्टेंगल के एरिया से मुझे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। 20 ये हमारा लेंथ और ये हमारा किसका एरिया निकल गया बेटा? रेक्टेंगल का। ओके, अब मेरा जरा ट्रायंगल देखो। ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल वो रेक्टेंगल का आधा है, तो ट्रायंगल का एरिया भी रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा कि नहीं होगा? होगा। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आधा कैसे, है ना। ये वाला पोर्शन जरा देखो, रेक्टेंगल देख लिया आपने, ट्रायंगल भी दिख रहा है आपको। मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं ट्रायंगल को जरा कलर कर लेता हूँ ना, मैं ट्रायंगल को कलर कर लेता हूँ। ऐसा कलर कर लिया एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने कलर कर लिया, ठीक है। ओके, अब ये जरा फिगर देखो तो कुछ आप ये जरा फिगर देखो, ये फिगर ये वाला आधा इधर आधा उधर, ठीक है। अगर चलो मैं इसको x मान लेता हूँ तो इसको भी x मान लूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कलर कर दूँ थोड़ा सा। ये हमारा, अच्छा अब इस फिगर की तरफ देखो, इस फिगर की तरफ आधा से बेसी है सर, बेसी नहीं ज्यादा होता है। छोड़ दो, अब इस वाले को देखो, दूसरी तरफ है ना। चलो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, y मान लूँ। अब ध्यान दो कि आपका रेक्टेंगल में क्या क्या चीज आ रही है, x y, और ट्रायंगल में क्या क्या आ रही है, x और y। तो अब हम जरा एरिया निकालते हैं। साइड नहीं है बेटा, एरिया। इसमें एरिया को हमने x माना तो इसको भी x मानेंगे, इसको y माना तो इसको भी y मानेंगे, बराबर है ना। रेक्टेंगल में 2 बार x है, 2 बार y है, सबको जोड़ ले। चलो 2x तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x 2y y प्लस y। 2x 2y 2y। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ जरा, तो बाहर निकाल सकता हूँ। 2 ब्रैकेट x y प्लस x प्लस y। ठीक है ना। ये किसका एरिया निकला, रेक्टेंगल का। ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकला। ये मैं सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया है ना, अभी आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, समझो इस चीज को, है ना। अच्छा अब आते हैं सिर्फ अपने ट्रायंगल पे, जो हमारा असल ट्रायंगल था, इसमें क्या क्या है, x है और y है। ट्रायंगल क्या रहते हैं, 11 3 हो ट्रायंगल का बेटा एक है और दूसरा 11 3 हो रहा है और 11 3 x प्लस y एरिया ओके। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये देखो ये एक नंबर है, ध्यान दो जरा। अच्छा चलो x प्लस y को मैं कुछ और मान लूं, नहीं मानूंगा ना। ये मान लो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, राइट। इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ है और इसमें 1 से कौन किसका दोगुना है, ये वाला दोगुना है ना इसका। ओके तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, इससे मुझे ये समझ में आया कि रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया का दोगुना है। अगर मैं देखो इसमें 2 से डिवाइड कर देता हूँ ऐसे, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया था ना, तो सर से जब डिवाइड करना तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस y किसका एरिया है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया आ गया, है ना। तो हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हम इसको रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, किसका एरिया आ जाएगा, हमारे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, है
है ना। तो देखो 5 into 4 हमने किया कि नहीं किया। इसमें अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड करने के बराबर है ना। ये 2 जो है कहाँ चला आता है, नीचे, है ना। देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या जाएगा बेटा 20, और 2 कहाँ है, नीचे है ना, नीचे। तो देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 में हमने 2 से क्या किया, डिवाइड किया ना। एरिया कितना जाएगा बताओ मुझे, इसका एरिया कितना था, इसका एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया 20 और इसका एरिया, समझ में आया। और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जरा देख लो, है ना। देखो ये वाला जो चीज था ना बेटा, इसको हम बोलते हैं बेस। अब लेंथ और ब्रेथ हम नहीं पढ़ेंगे, क्लास 6 में आ गए हो, लेंथ ब्रेथ भूल जाओ, है ना। ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए होता है कि लेंथ और ब्रेथ, है ना। हम पढ़ेंगे बेस और हाइट, है ना। देखो इस चीज को इस डस्टर को मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका ब्रेथ हो गया ऊपर वाला। मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये ब्रेथ क्या बन गया, हाइट बन गई। मैं आपको बुक का दिखाता हूँ, इधर देखो, ये आपका बुक है, ये उसका लेंथ और ये उसका, मैंने इस बुक को ऐसे कर दिया तो लेंथ ही रहा, सॉरी लेंथ किस चीज में बदल गया, बेस मतलब तो समझ में आ रहा है क्या होता है, नीचे, है ना। आपका नीचे क्या है, बेस क्या है भाई, है ना। अच्छा ये क्या बन गया उसका, हाइट। तो क्या चीज किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आया। ये देखो ये लेंथ जो है बेस बन गया और जो ब्रेथ था वो क्या बन गया, हम भी अब बेस और हाइट भी समझेंगे हर जगह। लेंथ और ब्रेथ आज से भूल जाओ मतलब याद रखो, लेकिन सॉल्यूशन के लिए लेंथ और ब्रेथ कहीं नहीं आएगा, है ना, बेस और हाइट, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये हमारा बेस और ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, किसका है, ट्रायंगल का है। देखो ट्रायंगल यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ बेटा, ये हाइट। अच्छा हाइट, अब इससे एक चीज और समझ में आ गया, हाइट हमेशा, जो शायद बताया भी था मैंने आपको, हाइट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं पूछूं कि बताइए जमीन से छत की हाइट क्या है, जो आप फीता लेके मीटर लेके नापोगे तो कैसा रखोगे, परपेंडिकुलर, जमीन पे एकदम परपेंडिकुलर रखोगे। ओके ये एकदम परपेंडिकुलर है ना, ट्रायंगल के एकदम ऊपरी हिस्से को टच कर रहा है ना, क्या बन गया ये ट्रायंगल का, हाइट बन गया। परपेंडिकुलरली जमीन पे टच हो रहा है ना बेटा, एकदम ऊपर तक गया है ना, तो ये डिस्टेंस क्या बन गया, हाइट। और ये क्या बन गया, ओके तो बेस इनटू हाइट। देखो लेंथ एक्चुअल में क्या बन गया, इस ट्रायंगल का लेंथ किस चीज में कन्वर्ट हो गया, बेस, और इसी ट्रायंगल का ब्रेथ किस चीज में कन्वर्ट हो गया, हाइट में। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बहुत इजी, लेंथ, ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, लेंथ है, और ये वाला क्या है, ब्रेथ है। अब हम लेंथ को क्या बोलेंगे, बेस, लेंथ को क्या बोलेंगे, और उसमें किस चीज का डिवाइड मल्टीप्लाई किया, जरा देखो लोग, ये हमारा क्या है, 5 क्या था, बेस का ना, इधर देखो बेस मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या है हमारा, इधर ध्यान दो, बेस इनटू हाइट किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से। मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, ठीक है ना। किसी नंबर को इधर ध्यान दो, ध्यान दो मेरी तरफ, ये मान लो मेरे पास एक नंबर है 500, है ना। मैंने आपसे बोला कि इसको 2 से डिवाइड करो, है ना, तो किसी ने ऐसे किया, सही किया, किसी ने क्या किया, थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया, क्या किया उसने भी सही किया, बराबर किया। देखो 500 में 2 का क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड, 500 में 1/2 से क्या हो रहा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, ये इसके नीचे भी अपॉन 1 होता है ना, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज आएगा ना। ये चीज समझ में आया, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अब देखो 1/2 बेस इनटू हाइट, ये हमारे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। कोई भी दुनिया का ट्रायंगल लाके दे दो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। क्लियर, समझ में आया ये चीज, नहीं आया, अच्छा मैं एक चीज और दिखाता हूँ।
चलो इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप दिखाता हूँ आपको। मुझे लगा ये आप कर लोगे। इधर देखो सब लोग ध्यान दो। मैंने एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की है। बेटा एक स्क्वायर है ना, अच्छा मैंने इसका एरिया लिया 10। तो इसका बताओ एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया ये सब याद नहीं क्यों 5 में लग रहा है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया स्क्वायर कब होता है कोई चीज? साइड स्क्वायर भी होता है। कोई चीज चलो सब लोग ध्यान दो। कोई चीज स्क्वायर कब होता है? जब उसके चारों साइड बराबर हो, चारों एंगल 90 डिग्री के हो। चारों साइड बराबर, चारों एंगल 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। चारों साइड बराबर, चारों एंगल 90 डिग्री मतलब स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। एक साइड पकड़ो, दूसरे साइड में मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा, है ना? तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बेटा? क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं। इसका एरिया 100 आ गया ना? अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक ट्रायंगल खींचूंगा। इसको एक पेज निकालो तो बेटा, जल्दी से जल्दी। क्या करते हो यार तुम लोग? तो अभी शायद आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो ऑलमोस्ट एक स्क्वायर है, आपको दिख रहा है स्क्वायर? सब एंगल 90 डिग्री है ना, सब साइड भी बराबर है ऑलमोस्ट। इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक तरीका आसान है कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, फाड़ लूंगा, बराबर बराबर डिवाइड हो गया, या फिर ऐसे फाड़ लूंगा। एक तरीका और है मेरे पास, मैं इसको ऐसे बना लूंगा। देखिए दो अलग अलग पार्ट है ना, दोनों सेम है कि नहीं है? अगर एक के ऊपर एक आके चिपक गया, देखो कैसे निकला हुआ है, नहीं ना? एक के ऊपर एक अगर आके चिपक गया मतलब क्या होता है? बराबर। आपने 1 रुपए का सिक्का लिया, एक दूसरा 2 रुपए का सिक्का लिया, बड़ा वाला। एक के ऊपर एक चिपकाओगे तो एक बाहर निकल जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। बराबर इसका मतलब नहीं हुआ। एकदम से चारों तरफ से बराबर मतलब दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। अब ये देखो, ये दोनों ऑलमोस्ट क्या गया? बराबर। ये बराबर कैसे हुआ? मैंने बीच में एक लाइन खींच दिया इनका, और ऐसे इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, बराबर हो गया। अच्छा मैं इसको एग्जैक्टली अलग भी कर देता हूँ ना। अलग करूंगा तो क्या बन जाएगा? दोनों ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए मैं इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना? चलिए ये देखिए 2 अलग अलग ट्रायंगल बना, मैंने इसको जोड़ा, क्या बन गया बेटा? अब बताओ इसका दोनों का एरिया भी हमने निकाला, 100 निकाला था ना? अच्छा फिर उसी 100 को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसका ये कितने का हो जाएगा? ये कितने का हो जाएगा? समझ में आया? तो हम एक स्क्वायर के अंदर से ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रायंगल का एरिया फिर से करना, फिर से हम ट्रायंगल ना यस एनी क्वेश्चन नहीं। इधर देखिए मैं वही काम करूंगा इसके साथ। इधर देखो मैं जो में निकाल दिया, इधर ध्यान दो। सबका एरिया टोटल कितना था? 100। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? और इसका एरिया कितना हो जाएगा? 50। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ट्रायंगल बराबर है ना, इधर ध्यान दो। ये वाला ट्रायंगल जो मैंने कलर किया, इधर ध्यान दीजिए, कलर वाला दिख रहा है आपको? उसका भी एरिया 50, और जो सफेद है ना ब्लैक है उसका भी एरिया 50, बराबर है ना? बराबर क्यों है? अभी मैंने आपको दिखाया इस तरह से करके एक स्क्वायर को 2 अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है बेटा? एक के ऊपर एक चिपका के देखा तो बराबर आ रहा है, देखो कहीं से कोई नहीं निकल रहा है, इसलिए बराबर है। ओके अब देखो इसका मैं सिर्फ इसका एरिया निकालूंगा।
मैं इसको भूल जाऊंगा। मेरे पास एक ट्राइंगल दे दिया है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। ये ट्राइंगल जरा देखो बेटा, ये ट्राइंगल बन गया हमारे। इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, इसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले को, इसका एरिया निकालिए। तो इससे वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। समझ आया? मुझे एक चीज ये भी मालूम है कि इसके एरिया को मैं अगर आधा कर दूंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। इस पूरे स्क्वायर का एरिया को आधा कर दूंगा तो इसका एरिया मिलेगा ना, क्यों मिल जाएगा? रीजन क्योंकि वो स्क्वायर का आधा है। बंद कर दो, बंद करो, बंद करो। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो फिर से। ये दोनों का एरिया मिला के स्क्वायर बना। अगर इसका पूरा टोटल एरिया 100 है तो एक का एरिया कितना होगा? 100 का आधा। इसका एरिया भी 100 का आधा। 100 का आधा 50-50 होता है। अब हम इधर देखो, इधर ध्यान दो। मैं इस स्क्वायर को मिटा देता हूँ, इधर वाले को मैं मिटा देता हूँ और मेरे पास ये क्या बन गया? जरा देखो लो, ट्रायंगल बन गया। ओके, इस ट्रायंगल में इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर। इस ट्रायंगल में ये वाला पोर्शन मेरा क्या कहलाएगा? बेस। ओके, और बेस से लेके एकदम ऊपर तक, टॉप तक, कोने तक हाइट कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं है? ये एक स्क्वायर का हिस्सा था ना, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा, मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा ना। बेस कितना है बेटा हमारा? हाइट कितना है? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 5 जा। ये कितना आ जाएगा? 50 आया कि नहीं आया? बताओ। इसका 50 आया ना? दूसरे तरीके से भी आ गया कि भाई ये स्क्वायर का हिस्सा था। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक्चुअल में ना बेटा बेस को हाइट करके ना पहले स्क्वायर का हिस्सा निकाला, पूरे वाले स्क्वायर का हिस्सा निकाला और उसको यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 से मल्टीप्लाई का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, इसका एरिया आ गया। तो जब भी हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ना, तो ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं वो अगर रेक्टेंगल का अगर पार्ट है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का पार्ट है तो स्क्वायर का। और उसके बाद क्या कर देते हैं? ये 1/2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आता है हमारा। बात समझ में आ रही है? ये आपको दिख रहा है? ये तो हमारा स्क्वायर था बेटा। इसी स्क्वायर देखो, इसी स्क्वायर का आधा पार्ट ये हमने कलर किया और इसी स्क्वायर का हमने एरिया निकाला, 100 आया। तो इसके आधे पार्ट का एरिया क्या आएगा? 180। इसका जो ये साइड था, एक साइड क्या बन गया? बेस और दूसरा साइड हाइट। तो स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है कि साइड इनटू साइड होता है। तो ये साइड इनटू साइड जब करेंगे तो स्क्वायर आ गया। यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 2 से डिवाइड किया, इसका आधा निकल गया मतलब इसका एरिया आ गया हमारे पास। समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आएगा ना, इतनी आसानी से तो नहीं आएगी। अब मैं आपसे ये मैं क्वेश्चन ही देता हूँ। बेटा साइलेंट है, साइलेंट सब लोग। यस बेटा जोर से बोलो। यस वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? अभी देखो ये वाला हमको लग गया था ना, एक रेक्टेंगल है, ये वाला हमको स्क्वायर है ना। इधर सब लोग ध्यान दो, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। आज भाई सौरभ है ना कि हमको कैसे लगेगा कि ये एक स्क्वायर का पार्ट है, एक रेक्टेंगल का पार्ट है। कोई बात नहीं, हम इसके एक साइड को बेस मान लेंगे। देखो इसके एक साइड को बेस मानूंगा, इस ट्रायंगल के एक साइड को हमने बेस मान लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा। हमने देखा ये चारों साइड बराबर निकल गए। जब बराबर आ गए तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। उसके बाद इसको हमने क्या किया बेटा? इस ट्रायंगल का इस साइड को हमने बेस ले लिया, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। और इधर ध्यान दो, और ये नीचे वाले के पैरेलल से एक लाइन खींचा, कहां से होते हुए? इस वर्टेक्स से होते हुए। तो ये हमने देखा ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। और इस रेक्टेंगल का ये ट्रायंगल कैसा हुआ? आधा हुआ। कैसे आधा हुआ? तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अलग अलग। एक हमारा ये, दूसरा ये वाला। इसका आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा ये, सबको जोड़ा तो हमने क्या मिला? रेक्टेंगल मिल गया। क्या कर रहे हो ये सब?
इसको लगाओ, ऊपर करके लगा दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे यार तू नहीं करना जानना यार। चलो इधर सब लोग ध्यान दो, छोड़ो हाथ से पकड़े रहो, इधर ध्यान दो। अब मैं आपको देता हूँ, आप मुझे एक एरिया निकाल के दिखाइए, ठीक है ना? मैं आपको एक ट्रायंगल तो नहीं मुझेगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, सब लोग निकालिए इसका एरिया और ओ निकल गया। निकल गया सर बिना कॉपी का 25 मीटर। कैसे निकाल लिया? सर ये समझ रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का निकालेंगे तो उसको सबका कितना आ रहा है आंसर करके देखो। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ अभी, आपको पहले दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारा क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा। क्यों हाइट बनेगा? रीजन मालूम है ना? रीजन इसलिए हाइट बनेगा, ऊपर एकदम कॉर्नर से लाइन आया है नीचे तक, नीचे कैसा है? परपेंडिकुलर है, हाइट बनना चाहिए। तो बेस और हाइट हमको मिल गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं, है ना? क्या कर लेंगे? बेस और हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगल के ट्रायंगल का एरिया नहीं आएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया आएगा। कौन सा रेक्टेंगल का एरिया? इसका ये पार्ट है। और यहाँ से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? 10 मल्टीप्लाइड बाई जब 5 करोगे तो किसका एरिया आएगा? उस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आएगा। और उसको आधे से डिवाइड कर लोगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, है ना? और ट्रायंगल उस रेक्टेंगल का क्या है? आधा है ना? दिख रहा है ना आधा कैसे? आधा इसलिए है ना? तो आप जब भी रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और उसके बाद बेस आपने किसको माना है, हाइट किसको माना है ना? कल मैं और आपको सिखाऊंगा कि जरूरी नहीं है, इधर ध्यान दो। यहाँ तो मैंने हाइट इसको ले लिया है ना, जरूरी नहीं है हाइट यही हो और बेस यही हो। मैं बेस इसको भी मान सकता हूँ, इसको बेस मानूंगा तो हाइट कुछ और हो जाएगा। हो गया? वेरी गुड। 25 आया सबका? वेरी गुड। सर ये कभी गाली पसंद कर रहा है मेरे को। चलो अब थोड़ा सा, ये तो हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर समझ लिया, एरिया समझ लिया है ना? अब ध्यान दो कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। ट्रायंगल का एरिया समझा हमने, पेरीमीटर समझा, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं जरा समझ लेते हैं हम। 3 टाइप के होते हैं। 3 Equality is real. Isosceles triangle, इसका triangle, आप मालूम है? 3 ही है, 3 ही है, 4 भी है, 3 क्यों का काम नहीं किया था, 3 ही है, टाइप कितने होंगे? 3। ओके चलो ध्यान दो इधर सब लोग,
अटेंशन, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, तीन साइड है ना, तीन साइड है तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। अब वो तीन कंडीशन क्या हो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों साइड बराबर हो, ऐसा हो सकता है। तो देखो इक्वल, इक्वल का मतलब है ना इक्वल, सारे के सारे बराबर हैं। चलिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ऑलमोस्ट तीनों एंगल, तीनों साइड का ये बी और ये सब बराबर है ना। अच्छा, अगर साइड बराबर होंगे तो एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है ना। साइड अगर बराबर नहीं तो एंगल भी बराबर नहीं, साइड बराबर एंगल भी बराबर। ये सारे अब आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर हो। ये ट्रायंगल देखो आपको कैसा लग रहा है, क्या दो साइड इसके बराबर है? ऑलमोस्ट दोनों साइड, ये वाला क्या है, बराबर है ना। जो दो साइड अगर बराबर होगा बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, जरूरी नहीं है यही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनफाइनाइट किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हो। एक और ड्रॉ कर देता हूं मैं, ऐसा देखो, एक तो ये भी हो सकता है, एक हमारा ये भी हो सकता है। इधर देखो, दोनों कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों का शेप अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? कंडीशन क्या है, दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है ना। ओके, तो ये आइसोसेलेस, एक तीसरा भी आ सकता है। एक देखो तीसरा भी कंडीशन तो हो सकता है ना कि कोई किसी से बराबर हो। पहला कंडीशन तीनों के तीनों बराबर हो, दूसरा कंडीशन सिर्फ आपस में दो बराबर हो, तीसरा कंडीशन तीनों में से तीनों कोई एक दूसरे के बराबर नहीं हो, है ना। इसको भी हम लिख सकते हैं ये वाले ट्रायंगल को जरा ऑब्जर्व करो, देखो सारे साइड एक दूसरे के बराबर हैं। ध्यान दो, ये तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं जनरली, है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए जरा, मैंने आपको क्या बताया था, तीन अगर साइड है, तीन साइड एंगल भी तीन, ये एकदम शुरू में बताया था। ओके, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड क्या होंगे, और अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल। अब देखो इसमें दोनों साइड बेटा बराबर है तो दो एंगल तो बराबर होंगे। अच्छा, वो दो एंगल कौन से होंगे? नहीं, के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, सामने ये वाला है ना, एक के अपोजिट में ये वाला है ना, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बेटा, समझ में आया? ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, एंगल कौन से बराबर होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, नहीं ऐसे नहीं। ये वाले एंगल के सामने कौन है, ये इस वाले एंगल के सामने कौन सा है, तो ये दोनों सामने वाले बराबर है। देखो ये बीसी आपस में बराबर है ना, एक के सामने ये वाला, एक के सामने ये वाला, सॉरी सी के सामने ये वाला, ए के सामने ये वाला, बी के सामने ये वाला, तीनों साइड अगर बराबर है तो तीनों के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर। अब इस वाले ट्रायंगल पे आ जाइए, है ना, सी ए बी बराबर नहीं है तो सी के सामने वाला एंगल नहीं बराबर होगा, ए के सामने वाला एंगल ये और बी के सामने वाला एंगल ये तीनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ में आया? ओके, अच्छा एक चीज और आप देखोगे बेटा, है ना, ट्रायंगल पढ़ा इसके अलावा एक और ट्रायंगल होता है जिसको हम राइट, और मोबाइल में गिर जाएगा, क्या कर रहे हो तुम? इसके अलावा एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल, एक एंगल परपेंडिकुलर हो, है ना, ऐसा। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ना। राइट एंगल तो मालूम है ना क्या होता है, 90 डिग्री। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना।
राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? ये 4 तरह के ट्राइंगल समझ में आया? अच्छा, और भी ट्राइंगल है ना, अपने एंगल के हिसाब से, उनको भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, कल से मैं आपको, अच्छा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, है ना? ओके, ठीक है, कल आप पेयर करके लाओगे हम लोग, है ना? Yes.